सो अब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी। सो देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। अब हम कंसीडर करते हैं पहले तो अर्थ को, ये रहा हमारा अर्थ, और अर्थ के सरफेस पे ये हो आप, ये हो आप, ठीक है। सो सबसे पहले जो डिस्टेंस लेते हैं वो दोनों के सेंटर के बीच में लेते हैं, अर्थ के सेंटर से आपके सेंटर के बीच में। अब हमारा सेंटर बॉडी का ये पार्ट हो गया सेंटर, लेकिन अर्थ का सेंटर तो यहां पे है ना। अर्थ का रेडियस कितना होगा? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर के आसपास अर्थ का रेडियस है, और आपका हाइट कितना हुआ? 1 मीटर भी नहीं होगा। 6400 किलोमीटर मतलब 6.4 लाख, 4 लाख मीटर, और आपका जो हाफ पोर्शन होगा वो 1 मीटर के अराउंड होगा। तो 6.4 लाख प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 6.4 लाख, है ना। तो आपके हाइट को नेग्लेक्ट कर देंगे कंपेयर टू द सेंटर से अर्थ के सरफेस का डिस्टेंस। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, इनफैक्ट इवन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे खड़े हो, तो आपका सेंटर से अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, क्योंकि आपका जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, ठीक है। सो आपसे अगर फोर्स पूछा जाए कि फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स होगा GM बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स होगा आपके और अर्थ के बीच में, GM बाई आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि इस सरफेस पे पॉइंट ए पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जो एक्सेलरेशन है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और वो G मान लेते हैं। लेट एट पॉइंट ए, at point A, acceleration due to gravity BG, small g। सो फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू mg। सो फोर्स आपका mg के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब आपका mg और ये दोनों को इक्वेट करेंगे, तो mg इज इक्वल टू gmm बाई आर स्क्वायर। अब देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल g का वैल्यू हुआ, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हुआ। अभी हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। अब समझिएगा, जो कैपिटल M लिया है ये मास ऑफ अर्थ है, और जो स्मॉल m लिया है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ पर्सन है। तो फोर्स कितना हुआ? GMM बाई आर स्क्वायर। फोर्स हुआ GMM बाई आर स्क्वायर। यहां पे लिख देता हूं मैंने किसको क्या लिया। कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m मतलब मास ऑफ पर्सन। तो फोर्स कितना होगा? GMM बाई आर स्क्वायर। आर रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में जो पर्सन का हाइट है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए पर्सन का हाइट कंसीडर ही नहीं करेंगे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देते हैं तो केवल रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। तो अब समझिएगा, जो फोर्स है GMM बाई आर स्क्वायर है। अब मान लेते हैं इस पॉइंट पे, मतलब कि पॉइंट ए पे जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन भी तो होता है, F इज इक्वल टू ma होता है। तो F इज इक्वल टू ma, a को आपने g माना है, तो फोर्स mg के बराबर भी तो हो जाएगा। सो सेकंड इक्वेशन फोर्स mg के बराबर हुआ। m इज द मास ऑफ द पर्सन। इस पर्सन पे, जो पर्सन a है, जो आप हो, आप पे जो फोर्स एक्सेलरेशन लग रहा है, मान लेते g लग रहा है, तो आप पे फोर्स कितना लग रहा होगा? mg। सो फोर्स इज इक्वल टू ma, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। वहां से आपका फोर्स का फॉर्मूला आया mg, और जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वहां से फोर्स का फॉर्मूला है GMM बाई आर स्क्वायर।
न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स का फॉर्मूला है Gm/r², और सेकंड लॉ से F = mg, दोनों तो एक ही बात बताएगा ना, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम बताएगा, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब कि mg = Gm/r², स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, g का वैल्यू है कैपिटल Gm/r²। आप पॉज करके इसे लिख लीजिए। अब स्मॉल g का वैल्यू आई होप आपने लिख लिया होगा पॉज कर, है ना, एक बार और मैं साइड हो जाता हूं। सो अब देखिए स्मॉल g का वैल्यू आया है Gm/r², स्मॉल g का वैल्यू आया Gm/r²। अब आपके पास g का भी वैल्यू पता है 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ पता है, ठीक है, 6.6 × 10⁻24 kg, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है 6400 किलोमीटर। ये डाटा हमें पता है पहले से, तो ये सारा डाटा हमारे पास है। g का ये वैल्यू आया। अब इसमें ये सारा डाटा उठा के मैं पुट कर दूंगा। इसमें जब ये सारा डाटा पुट करता हूं तो ये तो मल्टीप्लाई छूट गया यहां पे, ठीक है। सो 6.7 × 10⁻11, 6 × 10⁻24 by 6.4 × 10⁻6, ये कैसा है, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर होता है, यानी मीटर में इतना। ये सारा डाटा है हमारे पास। सो अब अगर इसको हम पुट करके सॉल्व करते हैं तो स्मॉल g का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आता है 9.8। सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है तो ये आ जाएगा अभी ऐसा यूनिट में, यानी 9.8 मीटर/सेकंड²। ये स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आया। स्मॉल g का वैल्यू जब हमने फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट किया तो Gm/r² आया। कैपिटल G पता है हमें, कैपिटल M पता है हमें, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, पुट किया, आंसर आया 9.8 मीटर/सेकंड²। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। आगे बढ़ते हैं।